इन वेंट्रल सरफेस। बात समझ में आ गई? रिब्स वेंट्रली यानी इस साइड पर जो टुवर्ड्स अर्थ है, उस साइड पर रिब्स जो है वो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। और जब स्टर्नम इतना होगा सॉलिड, उसके बाद जब यहाँ नीचे जाते हैं तो एक रीजन हम लोग का एम्बेडेड करता रहता है, धंसता रहता है। तो उस धसे हुए रीजन को हम लोग बोलते हैं क्या? उस धसे हुए रीजन को बोलते हैं मीडिया स्टेटनल स्पेस। मीडिया स्टेटिनल स्पेस। और डॉर्सली रिब्स आर अटैच्ड, डॉर्सली रिब्स आर अटैच्ड, रिब्स आर अटैच्ड to the vertebral column, to the vertebral column। बस समझ गया? डॉर्सली रिब्स आर अटैच्ड टू द वर्टिब्रल कॉलम, यानी डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रल साइड पे स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। बात समझ गए? इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? पर ये आ गए? हाँ मैम। ठीक। देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जो रिब केस था, रिब केस का फॉर्मेशन हम लोग को किस तरीके से हो रहा है? रिब केस में ये फर्स्ट बोन जो है हम लोगों की कॉलर बोन है। इस बोन को छोड़कर हमने जितनी बोन गिनी है वो है हमारी 12 पेयर। तो जो ये कॉलर बोन है वो यहाँ से वेंट्रल साइड से स्टर्नम से इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये स्टर्नम चल रहा है, स्टर्नम ऐसे फंसा कर रखा हुआ है इसको। तो वेंट्रली जो रिब्स हैं वो स्टर्नम से जुड़ी हुई है और डॉर्सली रिब्स अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम। और इन द स्टर्नम यानी इन द मिड अ मीडिया स्टेटनल स्पेस इज प्रेजेंट। और इन द मीडिया स्टेटनल स्पेस, इन द मीडिया स्टेटनल स्पेस, मीडिया स्टेटनल स्पेस a pericardial cavity is present, a pericardial cavity is present। यानी मीडियल स्टेटनल स्पेस पे पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट है। इस पेरिकार्डियल कैविटी में हम लोगों का हार्ट सिचुएट है। पेरिकार्डियल कैविटी में हार्ट सिचुएट है। बात समझ गए? इतनी बात समझ में आ रही है? हम लोगों ने देखा क्या कि जो रिब केज है, रिब केज इज मेड अप ऑफ रिब्स। रिब्स है हम लोगों की 12 पेयर यानी 24 रिब्स हैं। वेंट्रल सरफेस हम लोग का टूवर्ड अर्थ है और डॉर्सल सरफेस टूवर्ड सन है। फर्स्ट बोन कॉलर बोन है। इस कॉलर बोन को छोड़ देंगे, उसके बाद 12 ये गिनते चले जाएंगे। ये मिड में हॉलो रीजन आता है जिसको हम लोग मीडिया स्टेटनल स्पेस बोलते हैं। ये सॉलिड रीजन है जिसको स्टर्नम बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि रिब्स वेंट्रली अटैच टू द स्टर्नम एंड डॉर्सली अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात दोनों लोगों को समझ में आ गई? यस मैम। समझ गए दोनों लोग? हाँ जी मैम। हाँ, बनाओ इसको, इस डायग्राम को ड्रॉ करो। हो गया? मैम डन। हो गया? परी हो गया बेटा? यस मैम। दोनों का हो गया ना? रब कर दे।
अब जरा देखो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम लोग देख क्या रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीडिया स्टेटनल स्पेस, इस स्पेस पर एक कैविटी का नेम पेरिकार्डियल कैविटी का नेम पेरिकार्डियल कैविटी है, किस स्पेस है, उस कैविटी में के आउटर कवरिंग, पेरिकार्डियल कैविटी के आउटर कवरिंग एक मेम्ब्रेन is known as pericardium. पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर एक फ्लूइड, इस फ्लूइड का नाम पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक, इतनी बात समझ में आई। एक मीडिया स्टेटनल स्पेस, जब हम यहां से ऐसे लेके जाएंगे तो ये रीजन हम लोगों का हॉलो है जो दबता है। अगर कोई यहां पंच मार देगा तो रिब्स टूटकर हम लोगों के अंदर घुस जाएंगी। ये हम लोगों की 11 और 12 पेयर जो रिब्स होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ये हमारी बॉडी का वीक पॉइंट है। अगर कोई इस तरीके से एल्बो मार देता है यहाँ पर, तो यहां से जान जाने का खतरा बढ़ जाता है और हड्डियां टूट जाती है, इंसान उठ नहीं पाएगा। तो जब हम लोग कराटे वगैरह सीखते हैं तो हमको वीक पॉइंट बताए जाते हैं, कौन कौन से वीक पॉइंट है जिससे हम किसी के आगे जीत सकते हैं अपने आप को। मीडिया स्टेटनल स्पेस है, मीडिया स्टेटनल स्पेस में एक कैविटी है, उस कैविटी का नाम पेरिकार्डियल कैविटी है। पेरिकार्डियल कैविटी में एक कवरिंग है, उस कवरिंग का नाम पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियल कैविटी में एक फ्लूइड है, जिस फ्लूइड का नाम पेरिकार्डियल फ्लूइड है। बात समझ गए? जिस फ्लूइड का नाम क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड है। बात समझ गए? अब इस पेरिकार्डियल फ्लूइड ने क्या किया, इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन भी हम यहां पर देख लेंगे। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है, यहां पर फंक्शन है पेरिकार्डियल फ्लूइड का, इट प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल जर्क, शॉक, डेसिकेशन एक्सेट्रा। एक्सटर्नल जर्क, शॉक, डेसिकेशन एक्सेट्रा। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को एक्सटर्नल शॉक, एक्सटर्नल जर्क, झटके, डेसिकेशन यानी ड्राई होने से बचाता है। अगर हम देखते हैं कंटिन्यूअस हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, तो ये रबिंग चल रही है। ये रबिंग चलने के बावजूद भी हार्ट को कोई वाउंड नहीं हो रहा। तो ये वाउंड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो फ्लूइड है इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्ट कर रहा है हार्ट को। हार्ट की मेम्ब्रेन और पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के बीच में इतना क्लोज रिलेशन होता है जैसे ऑयल लगा के ग्लव्स पहन लिया हो। जो मर्डर वाले ग्लव्स होते हैं, जो स्किन वाले ग्लव्स होते हैं, उनको पहन लिया हो और अपनी फिंगर को उस ग्लव्स के अंदर रोटेट कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑयल या मॉइस्चराइजर या क्रीम लगी हुई है। क्रीम लगाकर हमने ग्लव्स को पहन लिया, ग्लव्स को अगर अंदर फिंगर्स को ऐसे हम मूव करते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना क्लोजली रिलेटेड होते हैं ये। जैसे जमीन पर ब्लेड गिर जाए तो उठाना मुश्किल हो जाता है, टाइल्स लगा ब्लेड गिर जाए तो उठा नहीं पाते कि कहां से कोना ले जाकर उसको कॉर्नर से उठाएं, इतना क्लोज रिलेशन है। उसके बाद अगर हम देखेंगे बेटा कि हार्ट की वॉल कौन कौन सी है, तो वॉल ऑफ हार्ट की जो आउटर वॉल है, आउटर वॉल, उसको हम लोग बोलते हैं एपिकार्डियम। ठीक। उसके बाद जो मिडिल वॉल है, मिडिल को बोलते हैं, मिडिल वॉल को बोलते हैं एंडोकार्डियम। मिडिल वॉल को बोलते हैं एंडोकार्डियम। फिर इनर को बोलते हैं, इनर वॉल को हम लोग बोलते हैं, मिडिल को बोलते हैं मायोकार्डियम।
मायोकार्डियम, इनर को बोलते हैं एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। बात समझ गए? यानी अगर हम पूछते हार्ट की कितनी वॉल हैं, तो हम बताएंगे हार्ट की 3 वॉल हैं, आउटर वॉल एपिकार्डियम, मिडिल वॉल मायोकार्डियम, इनर वॉल एंडोकार्डियम। हार्ट किस कैविटी में सिचुएट हो, तो हम बताएंगे पेरिकार्डियल कैविटी में सिचुएट है। पेरिकार्डियल कैविटी इज सराउंडेड बाय pericardium. It is a highly elastic membrane. In this cavity a fluid is present that is known as pericardial fluid. It protects the heart against to external jerk, shock, desiccation, etc. And study of heart is known as cardiology. Heart present in a thoracic case. In the thoracic case, at the medial sternal space a cavity is present. This cavity is known as pericardial cavity, and in the pericardial cavity surrounded by a membrane that is known as pericardium. In the cavity a fluid is present that is known as pericardial fluid, and heart is surrounded by 3 walls, that is outer epicardium, middle myocardium, inner endocardium. Any problem? इतनी बात बेटा समझ में आ गई सबको? मैम एक बार मिडिल वॉल माइकोकार्डियम ये बता दीजिए। क्या बेटा? मैम एक बार मिडिल वॉल और माइकोकार्डियम ये एक बार और बता दीजिए। देखो हार्ट की जो है हम लोगों की 3 वॉल है, एक है आउटर को बोलते हैं हम लोग एपिकार्डियम, और Yes, ma'am. मिडिल वॉल को बोलते हैं मायोकार्डियम, और इनर वॉल को बोलते हैं एंडोकार्डियम। जब हम किसी भी लेयर की बात करते हैं, तो जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल ले लें हम लोग बनाना का, तो बनाना का ग्रीन वाला छिलका, जो ग्रीन लेयर है दैट इज एपिकार्डियम, छिलके को खोल दिया, उसके अंदर की जो व्हाइट लेयर है, छिलके की व्हाइट लेयर, दैट इज नोन एज एंडोकार्डियम। और थिकनेस ऑफ जो छिलका है हम लोगों का, थिकनेस है, दैट इज नोन एज मायोकार्डियम। और जो बनाना है एक्चुअल में ये पूरा हार्ट की सिचुएशन है। यानी अब इसमें हम चैम्बर बताएंगे। कितनी बात समझ गए? Yes, अगर हम ma'am. किसी लेयर को देखेंगे तो आउटर लेयर, इसको ऐसे पलट देंगे तो उसकी इनर लेयर, और जब हमने पलटा है तो उसकी जो थिकनेस है दैट इज नोन एज मिडिल लेयर, दैट इज नोन एज मिडिल लेयर। इतनी बात समझ गए बच्चों? हाँ जी मैम। परी, श्रेयांशी, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नो मैम। नोट करो बाबू। मैम डन। हो गया? हो गया परी? परी लिख लिया? हाँ मैम। इतनी बात सबको क्लियर हो गई ना दोनों लोग को? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है? अब जरा देखो, अब हम देखते हैं हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स।
इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक, एक ब्रांच आती है जिसका नाम है एनाटॉमी, इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स या इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में बेटा हम हार्ट का डायग्राम बनाएंगे। देखो, हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये है आउटर वॉल जिसका नाम हम लिखेंगे पेरिकार्डियम। ठीक है, आप लोग जब हम एक्सप्लेन करते तब बनाना। इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसको बोलते हैं एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। इसको बोलते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम।
ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है हमारा राइट ऑरिकल, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल। ये है हमारा राइट ऑरिकल, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब हम देखते क्या है कि हार्ट का सिचुएशन ट्रायंगुलर इन नेचर है हार्ट, और इस ट्रायंगुलर इन नेचर में हार्ट ने क्या सिचुएशन, इंग्लिश की बुक लाओ। अब हम हार्ट की सिचुएशन देखते हैं कि हार्ट की सिचुएशन हमारी बॉडी में क्या होगी। तो हार्ट की सिचुएशन हम देखते क्या है कि हमारी बॉडी में क्या होगी। हार्ट की सिचुएशन ट्रायंगुलर इन नेचर होगी। हार्ट हम लोगों का किस तरफ शिफ्ट होगा, हार्ट की सिचुएशन ट्रायंगुलर इन नेचर है, और ट्रायंगुलर इन नेचर के बाद क्या कंडीशन आती है इसमें, इस पेन में इंक जाती है, मार्कर में इंक डालनी है। अब हार्ट की सिचुएशन कैसी है, हार्ट हम लोगों का ट्रायंगुलर इन नेचर है। हार्ट की जो सिचुएशन है ये ट्रायंगुलर इन नेचर है, तो ऑर्किल थोड़ा राइट इस साइड, और वेंट्रिकल जब ये राइट होगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा, वेंट्रिकल थोड़ा लेफ्ट, ऑर्किल राइट वेंट्रिकल लेफ्ट, ऑर्किल वेंट्रली और वेंट्रिकल डॉर्सली, यानी ऑब्लिक हो गया, ऑर्किल वेंट्रली और वेंट्रिकल डॉर्सली। बात समझ गए? तो ऑब्लिक सिचुएशन हो गई इसकी, इसकी सिचुएशन कैसी हो गई, ऑब्लिक हो गई। बात समझ गए? हमने क्या देखा, सिचुएशन ध्यान से समझना। हम लोगों का हार्ट राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में सबका हार्ट होता है, राइट साइड में 1000 में किसी एक का होगा। सिचुएशन ये है मीडिया स्टेटनल स्पेस, ये पेरिकार्डियल कैविटी, इस कैविटी में ऑर्किल राइट वेंट्रिकल लेफ्ट, यानी तिरछा हो गया, ऑर्किल वेंट्रली, जब ये आगे झुकेगा तो ये पीछे हो जाएगा, तो वेंट्रिकल डॉर्सली। बात समझ गए? बात इतनी समझ में आई कि नहीं? दोनों बच्चों को बात समझ में आई? ऑर्किल, देखो ये थोरेसिक केस, ये मीडिया स्टेटनल स्पेस, स्पेस ये प्रेजेंट है, ये ऑर्किल, इसको रोटेट कर दिया ऐसे, ये हो गया राइट। जब ये इधर गया तो ये इधर घूम गया, जब ये ऐसे झुकेगा तो इधर, वेंट्रिकल लेफ्ट, ठीक, ऑर्किल वेंट्रली आगे की तरफ, और जब ये आगे जाएगा तो ये अपने आप पीछे चला जाएगा, तो ऑर्किल वेंट्रली और वेंट्रिकल डॉर्सली। तो ऑब्लिक सिचुएशन हो गई ऐसे, ऐसे सिचुएशन हो गई। आपने देखा होगा जब हम लोग अपना चेकअप कराने जाते हैं डॉक्टर्स के पास, कुछ भी खांसी आ रही है या फीवर है, तो डॉक्टर क्या स्टेथोस्कोप लगाते हैं ऐसे, स्टेथोस्कोप लगाया, यहां से समझ में नहीं आया तो तुरंत गए इस साइड, यानी वेंट्रिकल। अगर दोनों में से किसी एक का पता चल जाए तो हम अकाउंट कर लेंगे, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसी अपोजिट में ये रिलैक्स करेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ये कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करे ये रिलैक्स कम करे, दोनों जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ले जाके, ऐसे ले जाके फिर ऐसे ले जाता है। अगर यहां से नहीं समझ में आता है, वेंट्रिकल से नहीं समझ में आता है, उसके बाद वो बैक पोर्शन पे ले जाते हैं। बैक पे वेंट्रिकल है, अगर वेंट्रिकल 120 टाइम्स बीट करता है तो उतना ही बीट करेगा ऑर्किल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो एक कॉन्ट्रैक्शन एक रिलैक्सेशन इज इक्वल टू एक हार्ट बीट। हमको दोनों में से किसी एक की पता चल जाए। बात इतनी समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस मैम। बच्चों बात समझ गए? हमने क्या देखा, हार्ट का ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर है जिसमें हमको हार्ट का सिचुएशन तो हम लोग समझ गए हैं, सिचुएशन समझ गए हैं हम लोग, ऑर्किल राइट वेंट्रिकल लेफ्ट, ऑर्किल
वेंट्रली, वेंट्रिकल डॉर्सली। बात समझ गए? ऑब्लिक पैटर्न है, मिड में ऑब्लिक पैटर्न है। धड़कन यहां, जब हम लोग कहते हैं दिल पे चोट लगी, लोग यहां कहते थे यहां दिल है ही नहीं, तो चोट कहां से लगेगी? एक्चुअल सिचुएशन तो ये है। और वेंट्रिकल इस साइड है, ऑर्किल इस साइड है, टेढ़ी सिचुएशन है। ऑर्किल आगे है यानी वेंट्रली है, और जब ये आगे होगा तो ये अपने आप पीछे चला जाएगा, वेंट्रिकल बैक साइड पे है। बात इतनी समझ में? इतनी बात क्लियर हो गई श्रांसी, परी? यस मैम। यस मैम। ठीक, अब हम एनाटॉमिकल फीचर देखते हैं। एनाटॉमिकल फीचर में हमको ये पूरा बंद है। सपोज दैट अगर हम हार्ट को कट करते हैं तो ना कभी एलएस कट करेंगे ना कभी टीएस कट करेंगे। एलएस काट दिया तो आधा चला जाएगा, टीएस काट दिया तो आधा चला जाएगा, क्योंकि सिचुएशन ऑब्लिक है। तो हम इसको, आप लोगों ने वैनिटी बॉक्स देखे होंगे, ऐसे पेंसिल बॉक्स भी आप लोगों के आते हैं, ऐसे रोटेट करने वाले। रोटेट करते तो नीचे का ढक्कन खुल जाता है, ऐसे ये ढक्कन खुल जाता है, ऐसा सिचुएशन आती है। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को कहते हैं एचएलएस, यानी हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। हमने हार्ट को लिया और ऐसे खिसका कर देख रहे हैं। फिलहाल हम हार्ट का मॉर्फोलॉजिकल फीचर देख रहे हैं। एंटीरियरली हार्ट ब्रॉड है, पोस्टीरियरली टैपर्ड है। एंटीरियरली ब्रॉड है, पोस्टीरियरली टैपर्ड है। एंटीरियरली ब्रॉड है, पोस्टीरियरली टैपर्ड है। एंटीरियर ऑर्किल है, पोस्टीरियर वेंट्रिकल है। इतनी बात समझ में आ गई? हार्ट प्रेजेंट इन पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी सराउंडेड बाय पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल कैविटी सराउंडेड बाय पेरिकार्डियम। स्पेस बिटवीन बोथ पेरी और एपिकार्डियम, that is a potential space, that is a potential space। बात समझ गए? पोटेंशियल स्पेस, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं? हार्ट प्रेजेंट इन अ पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी इज सराउंडेड बाय पेरिकार्डियम। इन द पेरिकार्डियल कैविटी अ फ्लूइड इज प्रेजेंट नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हार्ट की आउटर वॉल दैट इज नोन एज एपिकार्डियम, दिस वन एपिकार्डियम। मिडिल वॉल मायोकार्डियम, मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का फीचर होता है विदाउट फैटिग, अपनी इच्छा से चलती रहती हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट वहां तक सही है अगर ब्रेन हार्ट को कंट्रोल नहीं करता। हम सोचते ब्रेन से हैं और हमारा बीपी हाई हो जाता है यहां से, तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं। हम ये नहीं कह सकते हार्ट रन विदाउट फैटिग, कहते हैं ब्रेन भी रन विदाउट फैटिग। क्यों? सो रहे हैं तो सपने आ रहे हैं, सो रहे हैं तो सेंसिटिवनेस है, सांस ले रहे हैं, ऑल थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। तो बोथ आर कोरिलेट टू ईच अदर। बात समझ गए? अगर हम ये कह दें कि बिना थके जीवन भर ब्रेन नहीं चल रहा, तो ब्रेन कब सो रहा है ये पता होना चाहिए। ब्रेन के कई पार्ट हैं, हार्ट के भी कई पार्ट है, दो हार्ट बीट के बीच में। हम लोगों का हार्ट भी रिलैक्स करता है, वैसे ब्रेन का भी एक पार्ट सोता है, दूसरा पार्ट जगता है। जिससे हम लोग को सर्दी लगती है तो हम लोग कंफर्टर यूज करते हैं, सर्दी लगती है ब्लैंकेट यूज करते हैं, बगल वाला सो रहा होगा उसका खींच लेते हैं। ये सारी एक्टिविटीज हम लोग जगते हुए नहीं करते, ये हम लोग सोने के सेंस में करते हैं। तो ब्रेन का कोई पार्ट तो ये एक्टिवनेस दिखा रहा है। यूरिनेशन का फील आता है, उठते हैं, यूरिन जाते हैं। वॉमिटिंग का फील आता है, उठ जाते हैं और वॉमिटिंग करने जाते हैं। तो एट दैट टाइम ब्रेन इज ऑल्सो एक्टिव। ठीक है, तो हार्ट की आउटर वॉल एपिकार्डियम, मिडिल वॉल मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, दीज आर इनवॉलेंट्री, बिना किसी के कंट्रोल के चलती रहती हैं। उसके बाद इनर वॉल एंडोकार्डियम, ब्रॉड रीजन ऑर्किल, टैपर्ड रीजन वेंट्रिकल। ऑर्किल राइट ऑर्किल और लेफ्ट ऑर्किल में डिवाइड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑरिकुलोसेप्टम। राइट ऑर्किल लेफ्ट ऑर्किल से डिवाइड है, बोथ ऑर्किल्स आर सेपरेट टू ईच अदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑरिकुलोसेप्टम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
Auriculoseptum. Auriculoseptum is a longitudinal septum. Due to the presence of this longitudinal septum, both auricles are separate to each other, that is right and left. अगर हम अपने आप को ऐसे खड़ा कर देते हैं तो जस्ट उल्टा है, लेकिन हम अपने आप को ऐसे खड़ा करते हैं तो दैट इज राइट एंड दैट इज लेफ्ट. हम जब स्टडी करेंगे तो इस तरीके से, लेकिन जब आपको स्टडी कराएंगे तो ऐसे, और जब आप स्टडी करोगे तो आपका लेफ्ट मेरा राइट. बात समझ गए? बात समझ गए बच्चों? यस मैम. यस मैम. आगे ना समझ में? right auricle, left auricle, both are separate to each other due to the presence of auriculoseptum. right auricle large है left से, यानी ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है. ventricle, ये right ventricle है ये left ventricle है. right ventricle और left ventricle separated by the help of oblique septum. This oblique septum is known as ventriculoseptum. This is auriculoseptum, auriculoseptum or sulcus, you can say like this, auriculoseptum, and now this septum is known as ventriculoseptum. ventriculoseptum. बात समझ गए? अब हम देखते क्या है कि ये ऑब्लिक सेप्टम हमारा वेंट्रिकुलोसेप्टम है, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टम हमारा ऑरिकुलोसेप्टम है. Auricle or ventricle are separated by the help of transverse septum. This septum is known as auriculoventriculoseptum. 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 बात समझ में आ गई? राइट ऑरिकल स्मॉल है, सॉरी राइट वेंट्रिकल स्मॉल है लेफ्ट वेंट्रिकल से. ये लार्ज है, ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ये स्मॉल है. बात समझ गए? ये दोनों लार्ज हैं, ये दोनों स्मॉल हैं. बात समझ में आ रही है? ये दोनों लार्ज हैं, सॉरी ये दोनों लार्ज हैं, ये दोनों स्मॉल हैं. इन दोनों के बीच में ऑरिकुलोसेप्टम है, इन दोनों के बीच में वेंट्रिकुलोसेप्टम है, इन दोनों के बीच में ऑरिकुलोवेंट्रिकुलोसेप्टम है. समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? यस मैम. यस मैम. हार्ट कभी एम्प्टी नहीं होता, कभी भी एम्प्टी नहीं होता. अगर हार्ट एम्प्टी हो गया दैट मीन्स कार्डियक अरेस्ट. हर एक इंसान की बंद मुट्ठी के बराबर हार्ट होता है. मुट्ठी को ऐसे बंद नहीं करना है, ऐसे बंद करना है. कोई चीज रखते हैं तो मुट्ठी ऐसे करते हैं, ऐसे मुट्ठी बांधने को नहीं कहते. तो ऐसे प्रेजेंट है, तो अपने अगर इसको देखो तो ऐसे ट्रायंगुलर है, तो लाइक दिस वे ये भी ट्रायंगुलर होता है हम लोगों का. बात समझ गए बच्चों? इतनी बात में किसी को कोई डाउट है? नो मैम. नो मैम. नहीं है ना? नोट करो. दिख रहा है ना सबको सारा नेमिंग? हाँ जी मैम. ठीक, नोट. राइट साइड में राइट और जो ऑरिकुलोवेंट्रिकुलोसेप्टम है उसमें एक अपर्चर पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर. जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर. जिसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर. लर्न करके आना है. अब देखो जरा, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर. इस पे जो पोर प्रेजेंट है इसको हम लोग ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर बोलते हैं. इस अपर्चर से एक वेन निकलती है, एक आर्टरी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी. गुड इवनिंग बेटा. पल्मोनरी आर्टरी. और इससे निकलती है जिसको बोलते हैं हम लोग कैरोटिको सिस्टमिक आर्क. कैरोटिको सिस्टमिक आर्क बोलते हैं. बस समझ गए? ये पीछे से जाकर यहां बनाती है डोर्सल एओर्टा. डोर्सल एओर्टा. इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके आगे का हम लोगों का, हाँ नीचे का नहीं दिख रहा? ये डोर्सल एओर्टा है. ये जो नीचे की लाइन बनी हुई है ना, ये इसको डोर्सल एओर्टा लिखना. ये स्पेलिंग है इसकी. ऊपर का दिख रहा है? डोर्सल एओर्टा. डोर्सल एओर्टा. एक मिनट रुकना. अब दिख रहा है? हाँ. ठीक. ये जो है हम लोगों की डोर्सल एओर्टा है. ऑरिकुलोवेंट्रिकुलोसेप्टम में एक अपर्चर है जिसका नाम है ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर. इस ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर से पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी आर्टरी निकलती है
यहां से इम्प्योर ब्लड को ले जाती है लंग्स में, और लंग्स से प्योर ब्लड लेके आती पल्मोनरी वेन से। यहां पर यही एक बात डिफरेंट है कि पल्मोनरी वर्ड लंग्स के लिए लगाते हैं, आर्टरीज कैरी ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इन केस ऑफ पल्मोनरी जस्ट उल्टा है, पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात समझ गए? pulmonary artery carry oxygenated deoxygenated blood and pulmonary vein carry oxygenated blood. Artery pulmonary deoxygenated, veins pulmonary oxygenated blood. बात समझ गए? अब इसके आगे का ये ब्रॉड स्ट्रक्चर है, फिर से एनाटॉमिकल फीचर पढ़ाएंगे जो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस एनाटॉमिकल फीचर को हम लोग कल कंटिन्यू